टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉट सीजन की। और ये जो डॉट सीजन है ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो से रेस किया जा रहा है। ये अपने एक व्यूवर हैं और इनका नाम है वंदना गर्ग, जिन्होंने ये क्वेश्चन रेस किया है। तो क्या है इनका क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि जो आप मॉक टेस्ट पेपर देख रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी रिस्पेक्टिव वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल मैंने सब कुछ बता रखा है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है वंदना गर्ग और इन्होंने क्वेश्चन रेस किया हुआ है। ये एक दिन पहले इन्होंने पूछा हुआ था। तो गुड इवनिंग सर, आई हैव प्रॉब्लम इन गेटिंग दी क्वेश्चन सोल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 to 15। ठीक है, ये 10 to 15 में इनको दिक्कत है। आई एम अनएबल टू गेट इट, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो बिल्कुल वंदना जी, मैं आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप परेशान नहीं हो। इसके नीचे की जो कन्वर्सेशन है वो भी मैंने अटैच कर दी है, क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा सिंसियर होते हैं और कितने ज़्यादा ओबिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, हाई वंदना गर्ग, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल मी विच स्टेप इज़ अ प्रॉब्लमेटिक स्टेप। मैं कई बार देखता हूँ, अभी भी अगर आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में ढेरों कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोग क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि दिक्कत है, लेकिन जब मैं उनको फिर आगे क्वेरी करता हूं तो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। इस तरह से बात नहीं बनती है। तो वंदना ने देखिए फिर मुझे रिप्लाई किया हुआ है। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 10 में इस जगह पर दिक्कत है। टाइमिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करते मैं बोलता हूँ मुझे टाइमिंग के साथ में जो भी चीज़ आप मुझे बता रहे हो टाइमिंग के साथ में बताएं, लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं बताते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हैं ये कि इन्होंने बाकायदे टाइमिंग के साथ में एक एक चीज़, जहाँ जो दिक्कत आ रही है वो एक एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिरकार मैं बार बार टाइमिंग को इतना फोर्स क्यों करता हूँ। देखो असल में होता है कि जैसे आपने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिक्कत है, अब हम पूरा वीडियो वॉच करेंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन यार मेरे पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर मैं ही क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ, मैं ही एडिटिंग करता हूँ, मैं ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। फिर मतलब मुझे कुछ अदर वर्क भी होते हैं, तो मेरा सारा समय तो फिर ये इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, जैसे इन्होंने टाइमिंग मेंशन की, सीधे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही इसको मैं टच करूँगा वैसे ही एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मैं आ जाऊँगा। तो अब क्योंकि इनके डाउट स्टिल हैं इसलिए इतनी कन्वर्सेशन आपके मतलब की थी, इसलिए इसको यहाँ पर रिवील किया हुआ है और अब इनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। मेरी थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग होती है डाउट्स के रिगार्डिंग। मेरा प्रोसेस ये होता है कि अगर डाउट अभी भी स्टिल है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो फिर मैं पूरा का पूरा मेथड ही चेंज करने का प्रयास करता हूँ। तो इनको क्वेश्चन नंबर 10 to 15 थी, उसी वीडियो के 10 to 15 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं। तो इस बार सोल्यूशन की स्ट्रेटजी बदल देते हैं। बोलता है, ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ 30% इन प्राइस ऑफ बनानाज अ कस्टमर कैन परचेज 6 बनानाज मोर फॉर रेट 28। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बनाना। ओरिजिनल प्राइस का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, ओरिजिनल प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस। यहाँ पर दो चीज़ें आप निकाल सकते हैं, न्यू प्राइस भी पूछता है, ओल्ड प्राइस भी पूछता है। तो हमने माना लेट सीपी ऑफ बनानास, सीपी ऑफ बनानास क्या है, एक्स है। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बनानास इन 28 रुपीज़। 28 रुपये में कितने बनानास मिलते हैं, तो यहाँ से 28 अपॉन एक्स, कितना 28 अपॉन एक्स, ठीक है, क्योंकि सीपी हमारे पास एक्स है। अब देखो यहाँ से जो हम न्यू प्राइस जनरेट करेंगे, क्या कहा, जो हमने न्यू प्राइस जनरेट किया वो जनरेट हो जाएगा x माइनस एक्स का 30%, बोल रहा है ना, जबकि 30% रिड्यूस हो जाता है, डिडक्शन है 30% का। तो यहाँ से बनता है x माइनस 30 अपॉन 100x। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाता है, x माइनस 3 अपॉन 10x। यहाँ से फिर हमने एलसीएम लिया, देन वी गेट दी 10x माइनस 3x अपॉन 10 एंड फाइनली वी गेट दी 7x अपॉन 10। ये क्या है, न्यू प्राइस है। अब देखो नंबर ऑफ बनानास इन 28, समझेंगे जरा। नाउ नंबर ऑफ बनानास इन 28 रुपीज़ में कितने बनानास मिलते हैं, तो यहाँ से बनेगा 28 अपॉन 7x अपॉन 10, ठीक है, जो अभी यहाँ पर स्टेप लिया हुआ था। अब यहाँ से अगर न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का वेरिएशन देखें तो इन दोनों के वेरिएशन में 6 बनानास मोर,
जैसे राम श्याम से 6 गुना ज़्यादा बेहतर है, सॉरी 6 गुना नहीं, जैसे राम श्याम से राम और श्याम के बीच का अंतर यानी राम श्याम से 2 मीटर ज़्यादा लंबा है, तो इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम की हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 मीटर आ रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस वो बोला 6 बनानास मोर, इसका मतलब है ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बीच का जो वेरिएशन है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है कितना, वो जा रहा है असल में 6 बनानास। ठीक है, तो हम लोग अडॉप्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ से, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 4 जा और ये ऊपर जाता है बना देता है 40/x। तो न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का जो वेरिएशन है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है असल में 6 के इक्वल। तो यहाँ से हमको देखने को क्या मिलता है 20, ये क्या 28 आएगा, 7x नहीं 28/x, क्या आ जाएगा 28/x। यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं देन वी गेट दी 12/x इक्वल 6, 6 2 जा 12 तो बना देता है 2/x इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल 2, क्या बन जाता है x इक्वल 2। x क्या है, यही तो होगा हमारा क्या बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बनाना, एक बनाना का प्राइस पूछ रहा है तो x ही तो था, CP ऑफ द बनाना हमने क्या मान रखा था x की वैल्यू क्या है 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहले की जो टेक्निक थी वो एक अलग स्ट्रेटेजी थी, उस प्रोसेस से बताया था। ये स्ट्रेटेजी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इस स्ट्रेटेजी में आखिरकार क्या किया गया है। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है कि आपको ना समझ आ रही हो कि आखिरकार x से मैंने डिवाइड क्यों कराया है। ठीक है, क्योंकि ये तो रुपए थे, तो 28 रुपये में कितने बनाना मिल रहे हैं, तो एक बनाना की कीमत आप आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बनानाज इन 28 रुपीज़, तो 28/x। ठीक है, क्योंकि उस अमाउंट से डिवाइड कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पर ट्रिक भी दे रखी थी, हालांकि शायद दोनों ही चीज़ों से थोड़ा सा दिक्कत होगी वंदना को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हैं, अच्छा है। अगर इस सोल्यूशन में भी कोई दिक्कत हो वंदना देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी अगेन, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड। अगर समझ आ जाता है तो सबसे बेहतर रहेगा, इससे बढ़िया फिर कुछ नहीं है। बढ़ते हैं, शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई 30% एंड देन गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस और परसेंटेज गेन। पूछ रहा है परसेंटेज लॉस क्या होगा, परसेंटेज गेन क्या होगा। तो हमने मान लिया कि जो प्राइस है, क्या कहा, जो माना कि जो प्राइस है वो असल में क्या है 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ में वो बोल रहा है कि 30% का हमने क्या कर दिया है, 30% इंक्रीज कर दिया है। 30% इंक्रीज किया तो ये हो गया प्रोडक्ट 130 का। फिर बोलता है कि हमने डिस्काउंट दिया 5% का और 10% का। तो अब यहाँ से जब हमने इसको डिस्काउंट दिया 5% का तो ये 30% का इंक्रीज था। 5% का जब हमने डिस्काउंट दिया तो ये बना देता है 130 माइनस 130 इंटू 5/20, सॉरी 100, परसेंटेज हटता है तो 100 आता है। यहाँ से कैंसिल आउट, ये बना देता है 130 माइनस 13/2। 13/2 का मतलब आपको समझ आ रहा है 130 माइनस 6.5, और जब इससे हमने इसको माइनस किया तो ये बना देता है 123.5। क्या बना देता है 123.5। अब ये जो अमाउंट आया है इस अमाउंट में वो वापस से 10% का डिडक्शन बोल रहा है। 10% का डिडक्शन मतलब ये हुआ कि माइनस हो जाएगा, तो 123.5 माइनस 123.5 का 10%, और इसका मतलब ये हुआ कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जब 10 से हम इस नंबर को डिवाइड करा देते हैं तो ये बना देता है 123.5 माइनस 12.35। इसको भी हमने माइनस कर दिया, और जब इसको माइनस किया तो ये बना देता है 111.15। क्या कहा 111.15। अब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी 100, अभी जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है 111.15। अब वो पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो भैया 100 से 111 आ गए, कोई चीज़ तुमने 100 रुपये की खरीदी 111 की बेच रहे हो तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, और जबकि प्रॉफिट होगा तो 100 से 111.15 और 100 का अंतर कितना आ जाता है 11.15। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एकदम आसान टेक्निक है, इससे आसान नहीं हो सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है वेजिटेबल डीलर, क्या बोल रहा है, अब वेजिटेबल डीलर प्रोफेसेस टू सेल वेजिटेबल एट दी कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का प्रयास कर रहा है, बट यूजेस अ फेक वेट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%।
यानी गलत वेट पर 20% का प्रॉफिट निकालता है। एक चीज़ तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज में आप जानते हैं कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट क्या होता है तो आप जानते हैं SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। अब इसको मैं एक्चुअली प्रॉफिट लॉस से मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ। वो बंदा कर क्या रहा है, वो बंदा जो उसको एक्चुअल में तौलना चाहिए था वो नहीं तौल रहा है, बल्कि उसकी जगह गलत वेट कर रहा है। तो जो SP है उसको हमने मान लिया ओरिजिनल वेट, ठीक है, और जो CP है वो है फेक वेट, ठीक है। क्या है? फेक वेट। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रहा है? 20% का। तो यहाँ पर देखो 20 आ जाता है। SP असल में 1 किलोग्राम है, तो नीचे आंसर ग्राम में दे रहा है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, माइनस CP ये तो फेक है, तो फेक का F ले लिया अपॉन F इंटू 100। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट दी 5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई F इक्वल्स टू 1000 माइनस F और 5। यहाँ से जैसे ही 5 को हमने अंदर रन कराया, हमें देखने को मिलता है 5000 माइनस 5F। यहाँ से हमने फिर ट्रांसफ़र किया, देन 6F इक्वल्स टू 5000। यहाँ से हमने फिर इसको देखा, देन 5000 अपॉन 6, और जैसे ही हमने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कराया, हमें देखने को मिलता है 833.33। असल में वो कितने ग्राम वेट कर रहा है? 833 ग्राम वो असल में तौल रहा है। तो कितने का वेरिएशन आ रहा है? व्हाट इज़ द फॉल्स वेट? कितना वेरिएशन वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 833 में कहीं है नहीं, तो कितना? तो 1000 ग्राम से 833 आप क्या कर दें? माइनस कर दें, और जैसे ही आपने माइनस किया तो आपको देखने को मिलता है 166.66। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे 6 7 आ रहा है, तो एक 6 और आगे आएगा, और उसी को राउंड ऑफ करके यहाँ पर 7 में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हालांकि ये देखो ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी थी, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये भी आपको ट्रिक प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, और अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये एक्चुअली वही चीज़ है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। SP माइनस CP जो हम लोग करते हैं ये वही है, ठीक है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। इस फॉर्मूले के अंदर से ही मैंने इसको जनरेट करके निकाला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। बोला है इन अ ऑफर अ पैक ऑफ 4 सोप्स विद MRP 48 इज़ अवेलेबल फॉर 44 रुपीज़। अच्छा, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे भाई, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जो असल में 48 रुपये MRP है, वो असल में कितने का सेल किया जा रहा है? 44 रुपीज़ का सेल हो रहा है, मतलब ये क्या है? SP है। प्रॉफिट कितने का दे रहा है? 10%। 10% प्रॉफिट है, मतलब हमें अप्लाई करना है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से 10 आ जाता है। SP की वैल्यू हमको कितनी दे रहा है? 44 दे रहा है, माइनस CP हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि लेट CP इक्वल्स टू क्या है? X है, होल अपॉन X इंटू 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, देन 1 इक्वल्स टू 44 माइनस X अपॉन X इंटू 10। अब हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, देन X इक्वल, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 440 माइनस 10x, ठीक है। अब हमने 10x को इधर ट्रांसफ़र किया, देन 11x इक्वल्स टू 440, देन x इक्वल कितना आ जाता है? 4 4 जा x इक्वल 40। पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या, और कॉस्ट प्राइस हमने x मान रखा था, तो कितना आ गया? 40 आ गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 15%। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में 15%, फिर होलसेलर कितना? 20% का प्रॉफिट लेता है, फिर रिटेलर कितना? 25% का प्रॉफिट लेता है। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इफ़ अ चेयर इफ़ द रिटेल प्राइस वॉज 3450। रिटेल प्राइस कितना जा रहा है? 3450। अच्छा, तो हमने मान लिया कि जो CP है वो असल में क्या है? 100 है। अब ज़रा ध्यान से समझना इसी जगह पर। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग में 15% का उसको प्रॉफिट मिला मैन्युफैक्चरर को, तो इसमें जब 15% का प्रॉफिट आ जाता है तो ये बना देता है 115। अब ये जो 115 मिला, ध्यान से समझते रहिए ना,
इस 115 में वापस से होलसेलर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा और उसको भी मिला 20% का प्रॉफिट, तो इसी का 115 का 20% निकालो, कितना 20%। 20% का मतलब ये आ गया 5 से हमने कैंसिल किया, देन वी गेट दी 5 2 जा 10 5 3 जा, तो हमको मिल जाता है 115 प्लस 23, मतलब हमको मिल जाता है 538 138, कितना मिल जाता है 138। अब 138 जो आया है इसमें फिर रिटेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है 25% का, तो वापस से हम निकालेंगे इसी का 138 का, ये इसको प्रॉफिट मिला है ना, तो 138 तो उसको मिलना ही मिलना है, और फिर उसमें भी 25% का और प्रॉफिट, देन 4 से जब हमने डिवाइड कराया तो हमको देखने को मिलता है 138, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 34.5। इसको भी हमने जब इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ से ऐडिंग के बाद में हमको देखने को मिलता है 172.5, क्या देखने को मिलता है 172.5, और 172.5 जो है ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है, जबकि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ मान रखा है, जबकि वो बोल रहा है कि बेचा जा रहा है 3450 रुपये में। इसका मतलब हमारा 172.5 रुपये किसके बराबर होगा 3450 रुपये के बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा 3450 बटे 172.5। यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, 0 लगाया, और अब जब हमने इसको डिवाइड कराया तो 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 20 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस पता करना है तो 100 किसके बराबर होगा 2000 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2000 के इक्वल होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने आ रहा है वो आ रहा है, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अर्न 35% प्रॉफिट बाई सेलिंग अ कार फॉर 4,52,000 4,52,000। तो हमने लेट किया कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 100 रुपीज़ है। अब उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है 35% का, तो जब 35% का प्रॉफिट चाहता है तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने का बन जाएगा 135 रुपये का। अब ये सेलिंग प्राइस है, हमारा सेलिंग प्राइस 135 है, जबकि क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस है 4,52,000। अब इसमें जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो 4,52,000 अपॉन 135, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकाल करके देता है 3348.148 तक ही लिया, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 48.15। ठीक है, अब हम यहाँ से जनरेट करते हैं कॉस्ट प्राइस बोथ साइड हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 100 से मल्टीप्लाई कराया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर 148 और लिखो, ठीक है। अभी इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 2 डेसिमल आगे जाएंगे। यहाँ से जैसे ही 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 डेसिमल इसके पास और आ जाएंगे, डेसिमल 4181, ठीक है, इतना ले लिया। ये एक्चुअल में क्या आया है कॉस्ट प्राइस। अब देखो, इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये 20% का हमने क्या कर दिया है इसमें, इसी में 20% का प्रॉफिट हमने और ऐड किया, तो ये जो नंबर है ये तो अपनी जगह पर रहेगा 334814.81, ये तो इतना उसको चाहिए ही चाहिए अमाउंट, और इसमें भी उसको चाहिए 20% का क्या प्रॉफिट। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो पूरे कैलकुलेशन से हमारे पास जो निकल करके आता है वो आ जाता है 66962.96, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको इतना देखने को मिलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। जब हम लोग आगे जाते हैं ये वाली ये इतने की वैल्यू आई है, कितने की आई है इतने की, और अभी इसमें ऐड हमें क्या करना है, अभी इसमें ऐड हमको करना है 334814.81, और जब हमने इसको ऐड किया इसके साथ में तो अब ये हमको आउटपुट निकाल करके देता है 40 देन 1777.77, ये इतना आउटपुट इसके इक्वल होगा। अब ये जो आउटपुट आया है इसमें बोल रहा है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 20%, अच्छा 20%, देन व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ
कार सो दैट गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब फिर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो यही जो अमाउंट आया है इसमें हम वापस से जनरेट करेंगे क्या, 20% का प्रॉफिट। तो एक तो जितना अभी हमने निकाला ये तो इतना चाहिए ही चाहिए, और इसका हमको वापस से क्या चाहिए, 20% का फिर से प्रॉफिट चाहिए। जब हमने 20% का फिर से प्रॉफिट निकाला तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमको देखने को मिलेगा 40,177.77 प्लस यहाँ से आपको देखने को मिलता है 80,355.5, इसको 6 कर लिया, 55 को 6 ले लिया, और इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 40, 8, 48, और 48 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, केवल ऑप्शन सी में। हालांकि आप इसको ऐड करेंगे तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं वंदना कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी ये जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 14 हो गया, जो CP100 वाला कंसेप्ट बताया, अगर इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है तो एक प्लेलिस्ट पुरानी पड़ी हुई है 2021-22 की, आप मेरे चैनल पर विजिट करना, वहाँ पर इस तरीके की ट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, और पूरा वीडियो केवल उस ट्रिक को एक्सप्लेन करने में ही मैंने निकाल दिया है। तो अगर पर्टिकुलर इस ट्रिक को समझने में दिक्कत है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर फिर भी इसमें अभी आपका डाउट स्टिल रहता है